नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तम आहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता अग्निदग्ध कर्माणं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। माताएं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभा प्रयत्न उद्यम काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय वर्जिता से रहित है। ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए कर्माणम जिसका कर्म तम उसको आहुहु कहते हैं। पंडितम बुद्धिमान बुधाः ज्ञानी। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। श्री भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्लोक पिछले श्लोक से संबंधित हैं। तो जैसे कि हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। तो हमने शुद्ध भक्तों की, वैष्णव की चर्चा करी थी पिछली बार कि कैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनको समझना बहुत कठिन है उनके कार्य को, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो एक प्रकार से कर्म करते हैं और नहीं भी करते हैं।
तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जो नारियल होता है तो अंदर ही रहता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो नारियल से वो अछूता हो जाता है। और एक दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कमल का पुष्प होता है तो कमल से स्पर्श जो है पानी पे, गंदे पानी में स्पर्श उसका नहीं होता है। उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इस जगत में कार्य करते हैं, लेकिन उनका उस जगत से कोई स्पर्श नहीं होता है। तो अभी आगे इस तात्पर्य में वर्णन है कि ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका लक्षण क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो इसमें बताया कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, तो ये शुद्ध भक्त का एक लक्षण है जो भगवान के भक्त होते हैं, कि उनके जो भी कार्य होते हैं, जो भी प्रयास होते हैं, उसमें उनकी इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं होती है और उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। तो यहाँ पे बताया है कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक वो भगवान के जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, उनको नहीं समझ सकता। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित होना बहुत आवश्यक है भगवान के भक्तों को समझने के लिए। और फिर आगे वर्णन है कि ऐसे साधु पुरुष जो है ज्ञान के माध्यम से वो अपने कार्य के जो फल हैं उसको भस्म कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्णन है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। तो वो ज्ञान के माध्यम से सारे कर्म को भस्म कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे भगवान भक्ति की श्रेष्ठता बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान का वर्णन हुआ है वो कृष्ण भक्ति का ज्ञान का वर्णन हुआ है, कि जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं या कृष्ण भक्ति का ज्ञान अपनाते हैं, उसको अर्जन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो विगत पाप कार्य होते हैं उसका नाश होता है। तो ये अभी आप कहेंगे इसका प्रमाण क्या है। तो इसका प्रमाण हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे पाप कार्य किए हैं भक्ति में आने से पूर्व, लेकिन अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान उस पापों को क्षमा कर रहे हैं। अगर आप भक्ति में नहीं होते तो हो सकता है कि आपके वो जो कर्म फल हैं वो आपको भुगतने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करता है तो उससे जो हमारे पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो इसका उदाहरण है जैसे जो जीव है, तो जीव के अंदर अज्ञानतावश अविद्या के कारण पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहती है सभी जीवात्मा के अंदर। तो उदाहरण के लिए जैसे ये जो पंखा है आप देख रहे हैं, तो ये पंखा चल रहा है। उसी प्रकार से हमारे कर्म हर क्षण प्रतिक्षण हम कर्म करते रहते हैं और उसका हमें फल बनता रहता है। और उसका फल जो है वो दो तरीके से हमें मिलता है, एक होता है प्रारब्ध और एक होता है अप्रारब्ध। तो प्रौढ़ और अप्रौढ़, यानी कि प्रारब्ध यानी कि जो पाप कार्य आपने किए हैं उसके फल आपको अभी भुगतने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप फल भुगत रहे हैं इस वर्तमान समय में। और अप्रारब्ध यानी कि जो पाप कर्म के फल ही अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, जो होने वाले हैं आगे भविष्य में, उसको अप्रारब्ध कहते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि मेरे प्रारब्ध में ऐसा लिखा था, तो वास्तव में वो हमारे पाप कार्य होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे पाप की वजह से हमें उसका फल जो है भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से जैसे ये पंखा है तो ये घूम रहा है, लेकिन जब हम इस पंखे के बटन को बंद करते हैं तो पंखा धीरे 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 क्या होता है, बंद होने लगता है। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण भक्ति व्यक्ति जब करता है जीवात्मा, तो उससे पाप पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है, धीरे 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 उसका शमन होता है। जैसे पंखा है, हम बंद करते हैं तो एकदम से बंद नहीं होता है, बटन बंद कर दिया है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति में आते हैं तो पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए यहाँ पे बताया ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। तो जब ज्ञान हम लेते हैं तो उससे
ज्ञान अर्जन करने से क्या होता है कि पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होती है धीरे धीरे। तो इसके शास्त्रों में अनेक बहुत सारी जगह पे उल्लेख हैं, श्रीमद् भागवतम में, अलग अलग पुराण में, कि किस तरह से जी व्यक्ति के अंदर ये जो काम यानी कि पाप करने की जो इच्छा है वो ना ही यज्ञ से ख़त्म हो सकती है, ना ही दान करने से, ना ही तपस्या से ख़त्म हो सकती है, लेकिन केवल भगवान विष्णु की भक्ति करने से ये नाश हो सकता है। अंदर जड़ से ये ख़त्म होती है। तो जब आप यज्ञ, दान, तपस्या करते हैं उससे ख़त्म हो सकता है, लेकिन अंदर जड़ तक पाप की जो जड़ है वो ख़त्म नहीं होती है। इसलिए कृष्ण भक्ति करने से जीवात्मा के हृदय में जो जड़ है वो नष्ट होती है पाप करने की। इसलिए कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति की इतनी महत्वता बताई गई है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अधन धुन्वंती कार्ष्णेय निहारमिव भास्कर। तो केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति भगवान कृष्ण की, किसकी? वासुदेव परायण। जो भगवान के भक्त केवल वासुदेव की भक्ति करते हैं, वासुदेव परायण होते हैं, तो क्या होता है कि अधम धुन्वर्तनी कार्ष्णेय, कि जिस प्रकार से सूर्य जब उदित होता है और सूर्य के उदय होने पे जैसे कोहरा है वो ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, और जिस प्रकार से सूर्य एकदम ऊपर आ जाता है तो पूरा कोहरा जो है समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है हृदय में, और उस प्रकाश से धीरे धीरे जो अज्ञानता यानी जो कोहरा है जिसकी तुलना की गई है वो धीरे धीरे नाश होता है। इसलिए यहाँ पे बताया कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, कि ज्ञान के माध्यम से कर्म को भस्मसात करना है। तो ये तो सही बात है शास्त्र में कि ज्ञान जब हम लेते हैं और उसमें ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें उसमें ईंधन डालना पड़ता है, पेट्रोल या घी। अगर पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। उसी प्रकार से अगर कोई जीवात्मा कृष्ण भक्ति कर रहा है और धीरे धीरे वो ज्ञान को बढ़ा रहा है तो उसमें हमें ईंधन डालना चाहिए, समय समय पे पेट्रोल डालना चाहिए, जिससे वो आग और बढ़े। तो वो ईंधन क्या है? तो वो ईंधन है भक्तों का संग करना, भगवान का प्रसाद लेना, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ में भगवान की कथाएं सुनना, ये पेट्रोल है। और पानी क्या है कि भक्ति करते करते पाप कार्य करना। हम भक्ति भी कर रहे हैं और साथ साथ पानी भी डाल रहे हैं। तो जैसे 4 नियमों का पालन नहीं करना और ऐसे नियम जो शास्त्र में वर्जित हैं, ऐसे नियमों को हम भंग करते हैं तो वो क्या होता है कि अग्नि लगी है, कृष्ण भक्ति की जो अग्नि है वो आपके हृदय में है, लेकिन आप उस पर पानी डाल रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से वो आपके कर्मों को जो है भस्मसात नहीं कर रही है। और इसी वजह से जीवात्मा की भक्ति में प्रगति नहीं होती है और भगवान का प्रेम उसको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से ईंधन नहीं डालते हैं। तो इसीलिए ये भक्ति की महत्वता है, हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे कर्म नष्ट होते हैं और हमारे जो पाप कर्म है वो धीरे धीरे भगवान उसको हरण कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी सावधान रहना चाहिए कि भक्ति के साथ साथ हमारे से कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कि जो अग्नि लगी है उसमें पानी डल जाए। ये हमारी तरफ से हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो 4 नियमों का पालन करना चाहिए और ऐसे जो नियम शास्त्र में बताए गए हैं कि विधि निषेध, तो वो सारे हमें पालन करना चाहिए। टीवी नहीं देखना है, मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, तम्बाकू गुटखा नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीना है। तो ये सारे जो विधि निषेध बताए हैं शास्त्र में, इसकी तुलना पानी के साथ की गई है। अगर ये चीज़ हम करेंगे तो फिर हमको उसका फल जो है वो नहीं मिलेगा, कृष्ण भक्ति का फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अग्नि को बढ़ाता रहता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अग्नि का जो है कभी शमन नहीं हो। और एक प्रकार से भगवान यहाँ पे शरणागति की भी बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाता है तो किस प्रकार से उसके कई कई पाप होने के बावजूद भी भगवान उसको क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे बहुत
प्रसिद्ध उदाहरण हम देखते हैं कि जब रावण माता सीता को लंका ले गए थे और युद्ध होने वाला था, तो आखिरी समय में भगवान श्री राम ने रावण से कहा कि अगर अभी भी रावण मेरी चरणों में शरणागति ले ले तो मैं उसके सारे पापों को नाश कर दूँ। अभी भी समय है, लेकिन रावण ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे अनेक अनेक बहुत सारी जगह पे उदाहरण हैं। और फिर हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि कोई व्यक्ति अगर एक बार मेरी शरण लेता है तो मैं उसके सारे पापों को नाश कर देता हूँ। लेकिन वो शरणागति किस प्रकार की शरणागति भगवान कह रहे हैं वो हमें पता नहीं है। तो जब तक हम सही रूप से प्रामाणिक पद्धति से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर नहीं जाते, भगवान के चरणों में गिर जाना यानी कि उनके पाँव को पकड़ लेना पूरी तरीके से, तो फिर भगवान हमारे जो पाप कर्म है या जो पाप करने की प्रवृत्ति है ये हृदय में जड़ जो छुपी है वो क्या है, नष्ट होगी। नहीं तो हम देखते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि ये जो संस्था है इस्कॉन में, इसमें कई लोग आते हैं, आप ही की तरह लोग जुड़ते हैं और बहुत ही गंभीरता से माला भी करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं और बहुत गंभीरता से भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन एकदम से वो ऐसा कोई पाप कार्य कर बैठते हैं जो हमने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जड़ से पाप करने की वृत्ति नहीं गई है और उन्होंने कहीं ना कहीं ये त्रुटि की है कि अग्नि के अंदर उन्होंने जल डाल दिया। तो इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, भगवद गीता सुन रहे हैं, प्रसाद भी ले रहे हैं, भक्तों के साथ उठ रहे हैं, भक्तों के साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ चर्चाएं चल रही है, लेकिन कुछ गलतीवश कारणवश हमसे पाप भी हो सकता है। इसलिए वो भी हमें सावधान रहना चाहिए कि ऐसा कोई पाप नहीं हो जाए। तो इसीलिए हमें अपने कार्यों को इस तरह से सुनिश्चित करना चाहिए कि जिससे हमारे कार्य करने की जो दिनचर्या है उसमें कम से कम शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो, कम से कम। क्योंकि व्यक्ति को आजीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं उसको आजीविका चलाने के लिए शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने पड़ते हैं, जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय चल रहा है कलयुग का विशेष रूप से। तो हम देखते हैं कि व्यापार में भी लोगों को झूठ बोलना पड़ता है और कई तरीके से लोगों को ठगना पड़ता है। तो उसमें ये सारे जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम शास्त्र के विरुद्ध काम हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो अग्नि है, ज्ञान की अग्नि, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे वर्णन है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित कार्य करता है, वास्तव में उसको विद्वान समझना चाहिए, वो व्यक्ति विद्वान है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में क्या है कि भगवान उस व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन बाकी अन्य देवी देवता इस प्रकार का वचन नहीं देते हैं। लेकिन भगवान की कृष्ण भक्ति में ऐसा क्या है? तो शास्त्र में श्री कृष्ण की भक्ति करने से 6 लक्षण बताए हैं। क्या होता है कृष्ण भक्ति करने से? तो उसमें से पहला लक्षण बताया गया है क्लेशाग्नि, कि जब हम भक्ति करते हैं तो कृष्ण भक्ति सारे क्लेशों को हरण करती है, क्लेशाग्नि। तो ये एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, इसके अंदर भक्ति का पूर्ण विज्ञान है। तो अगर किसी के पास ये पुस्तक नहीं है तो इसको अवश्य ले सकते हैं, पढ़िए। तो इसमें बताया है कि किस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो 6 लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। तो उसमें एक है कि जब भक्ति करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, एक लक्षण है कि भक्ति करते हैं तो सारे कष्टों को वो हरण कर लेती है। तो उसमें से जो आज पहला लक्षण है क्लेशाग्नि, कि किस प्रकार से भक्ति जो है वो सारे क्लेशों को समस्त क्लेशों को नाश करती है। तो उसमें बताया है कि जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि प्रारब्ध और अप्रारब्ध कार्य होते हैं हमारे जीवन में, तो हम पढ़ते हैं, थोड़ा उसको ध्यान से सुनिए।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों के फल से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों के ही कारण होते हैं। सामान्यतया जीव अज्ञान के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पापों कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरण, हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, किंतु ज्यों ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराधी है, उसने कुछ अपराध किया है और वो अपराध करके भाग गया, तो अभी उसको सज़ा नहीं मिल रही है, कष्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही पता चल जाएगा तो उसको कष्ट दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे अभी बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं जो भी हमको पता नहीं है, लेकिन समय आने पे वो कष्ट हमको भुगतने पड़ेंगे, जिसको अप्रारब्ध कहा गया है। तो ये पाप कर्म जो है ये जीवात्मा को सतत रूप से इस संसार के अंदर बार बार ऐसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि उसको निम्न से निम्न प्रकार का शरीर जो है धारण करना पड़ता है। तो ये जो श्लोक हमने भगवद गीता में देखे, इसके आगे के श्लोक और आज का ये जो श्लोक हैं तो एक दूसरे से संबंधित हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कर्म की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे कर्म होने चाहिए, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्मों को कैसे समझना चाहिए। और फिर भगवान ने कहा कि विद्वान लोग भी जो है कर्म को नहीं समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवान हमारे लिए बता रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को समझ पाए कि वास्तव में कर्म होते क्या हैं। फिर आगे वर्णन है, इस प्रकार पाप कर्मों एवं तत्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। तो अभी तो वर्तमान समय में हम बहुत सारे पापों को भोग रहे हैं और साथ साथ जो हम कार्य कर रहे हैं, कर्म जो कर रहे हैं, जो कि शास्त्र के विरुद्ध हैं, तो हम अपने और अधिक पापों को संचित कर रहे हैं। एक तो ये वर्तमान में जो कष्ट भोग रहे हैं वो, और उसके साथ साथ जो अभी हम कार्य कर रहे हैं उसका जो पाप का लेखा जोखा है वो हम संचित कर रहे हैं, और वो आने वाले आगे के समय में उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। प्रारब्ध का जो फल अभी नहीं मिले हैं लेकिन कुछ अगले जीवन में वो हमें मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया, मुकदमे में फंस जाना, निम्न कुल में जन्म लेना, या फिर किसी रोग से पीड़ित होना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से ही उनको रोग होता है, पूरे जीवन भर रोग से पीड़ित रहते हैं, तो प्रारब्ध है। और फिर अशिक्षित बहुत सारे लोग हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता है और प्रयास करने के बाद भी वो अनपढ़ रह जाते हैं। माता पिता प्रयास करते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। और फिर बदसूरत, हालांकि हम सब भगवान के अंश हैं लेकिन लोगों की नज़र में ये कुरूप है, इसका चेहरा ठीक नहीं, इसकी नाक टेढ़ी है, इसका चेहरा ऐसा है। तो ये सारा जो है हमारा प्रारब्ध है। ये पाप जो हमने किए थे
उसके कारण हमको ऐसा शरीर मिलता है, ऐसा कुल मिलता है, या शिक्षा सही से नहीं मिल पाती। इसीलिए हमें अभी वर्तमान समय में सावधान हो जाना चाहिए कि अभी तो पाप की वजह से जो शरीर मिला, जो भी मिला वो ठीक है, लेकिन आगे के जीवन में कम से कम ऐसी परिस्थिति मेरे साथ नहीं बने, उसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए। तो ये यहाँ से हम शिक्षा ले सकते हैं कि अभी जो हो गया वो सो हो गया, लेकिन कम से कम आपके अभी वर्तमान के जो कार्य है उसको सुधार सकते हैं, ताकि आपका अगला जो जीवन है वो सही हो। तो इसीलिए सामान्यतः लोग सोचते हैं कि प्रारब्ध मतलब कि मेरे साथ अच्छा हो जाना, मुझे लॉटरी लग जाना, पैसा मिल जाना, लेकिन वो प्रारब्ध नहीं है। इस प्रकार से अगर इसके अनुसार देखा है तो प्रारब्ध ये है कि उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलना, तो ये सारे पाप कर्म की वजह से। इसीलिए यहाँ पे आज का जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, कि ये सारे जो कार्य प्रारब्ध और अप्रारब्ध जो भी है, ये सारे चीज़ ज्ञान के माध्यम से नष्ट हो सकती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, तो ये भगवान की भक्ति की विशेषता है, भगवान की भक्ति की महिमा है। तो आप भगवान की भक्ति एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ ज्ञान, कर्मकांड, तपस्या और बाकी जो अन्य विधि उसको रख दीजिए। उसकी तुलना फिर भी आप भक्ति से नहीं कर सकते, इतनी श्रेष्ठ बताई गई है भक्ति की महिमा। तो इसलिए सभी जीवों को कृष्ण भक्ति अपनानी चाहिए, ये सारे पापों को नष्ट करने के लिए। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। तो अभी जो कष्ट भोग रहे हैं अपने विगत पाप कर्म की वजह से, और कुछ कष्ट जो है हम भविष्य में भोगेंगे जो कार्य अभी हम कर रहे हैं। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। वही चीज़ भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, माँ शुचा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा, कि कोई व्यक्ति अगर मेरी शरण में आता है, भले वो कितना भी पापी हो, लेकिन मैं उसको शरण दे देता हूँ और सारे पापों से उसका निवारण करता हूँ। तो ऐसी गारंटी केवल भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अन्य जो देवी देवता या भगवान के जो अन्य पार्षदगण हैं वो हमें कुछ जीवन की अवधि बढ़ा सकते, लेकिन जिस प्रकार से भगवान गारंटी दे रहे हैं ऐसी गारंटी नहीं दे सकते। तो ये भक्ति की महिमा है। इसके प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भागवत से उद्धरण है। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरण, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसीलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। तो अर्जुन को पहले लग रहा था कि युद्ध करेंगे तो ये पाप है, क्योंकि जीवों को मारना पड़ेगा और इतने सारे लोगों की हत्या होगी और ये तो फिर हमें उसका पाप लगेगा। लेकिन क्योंकि भगवान का आदेश था, भगवान ने बोला, इसीलिए अर्जुन का उसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि भगवान ने बोला तो सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है। तो कितने सारे लोगों का वध हुआ था महाभारत के युद्ध में, उसका आंकड़ा भी है महाभारत में, कितने इतने लोग मरे थे। तो महाभारत में वर्णन है कि कितनी अक्षौहिणी सेना थी, 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरव पक्ष में थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव पक्ष में थी। ऐसे टोटल 18, और एक अक्षौहिणी जो सेना है उसकी संख्या भी बताई गई है। तो 21,870 रथ, ये मैं एक अक्षौहिणी सेना का बता रहा हूँ, 21,870 रथ
21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, 1,09,310 पैदल सैनिक, ये मिला के एक अक्षौहिणी सेना बनती है। अगर आपको कैलकुलेशन निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो आंसर आता है वो उतने लोग मर गए थे। और उसमें से 10 लोग बचे थे, 5 पांडव, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सात्यकी और भगवान कृष्ण। तो ये खाली एक अक्षौहिणी सेना है। अब आप कल्पना कर लीजिए, और ये तो खाली जो युद्ध के अंदर है, ये जो मैंने वर्णन किया 21,870 रथ, जो रथ पे बैठ के युद्ध करते हैं, 21,870 जो हाथी पे बैठ के युद्ध करते हैं, 65,610 जो खाली घोड़े पे चल के रथ युद्ध करते हैं। लेकिन उसके बाद खाना बनाने वाले अलग, सामान सप्लाई करने वाले, युद्ध में तर्कस कम कर पड़ गया उसके लिए लोग अलग। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों की हत्या हुई होगी, कितना पाप लगा होगा। लेकिन नहीं लगा अर्जुन को पाप, इतना बड़ा पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला कि युद्ध करो, मैं बोल रहा हूँ। तो ये खाली एक अक्षौहिणी सेना का वर्णन है। तो उसका आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर भी खराब हो जाएगा बटन दबा के, संख्या आएगी नहीं उसमें। मोबाइल में भी बता देगा नो डिजिट नो लिमिट, सॉरी। तो इसीलिए भगवान की भक्ति की इतनी महिमा बताई गई है शास्त्र में कि भगवान वो पाप कर्म की जो गारंटी है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें शरणागति ले ली। जिस प्रकार से अर्जुन ने क्या किया, भगवान की शरणागति ले ली। इसीलिए भगवान ने बोला अर्जुन से कि माँ सूच, आप डरो मत, आप तो खाली मेरी शरण में आ जाओ। बस उतना ही बोला भगवान ने, और कुछ नहीं बोला। और ये जो यहाँ पे वर्णन है, जो यहाँ पे उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवत से कि भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, तो ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आता है, जहाँ पे भगवान कृष्ण उद्धव को भक्ति का वर्णन करते हैं उद्धव गीता में। तो ये 11वें स्कंद में इसका वर्णन है 14वें अध्याय में। तो उसमें से हम थोड़ा पढ़ते हैं, ये श्रीमद् भागवत है, उसमें देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक बताया गया है, यथाग्नि सुसमूर्चधार्ची करोत्य धामसी भस्मसात तथा मद्विषया भक्तिर रुद्वै नाम से कृष्ण सह। हे उद्धव, जिस तरह धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पाप कर्मों को पूर्णतया भस्म कर देती है। तात्पर्य पढ़ते हैं। ध्यान देना होगा कि भगवान भक्ति को धधकती अग्नि बतला रहे हैं। पवित्र नाम कीर्तन के बल पर पाप करना सबसे बड़ा अपराध है। अतएव जो ऐसा अपराध करता है उसकी भक्ति की तुलना कृष्ण प्रेम की धधकती अग्नि से नहीं की जा सकती। तो हम सभी लोग यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम शास्त्र विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, गलत पाप कार्य कर रहे हैं, तो उसकी तुलना अग्नि से नहीं की जा सकती। ये यहाँ पे बताया है स्पष्ट रूप से, क्योंकि उसको भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कि हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और साथ साथ में भगवान की भक्ति के साथ साथ पाप भी कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो भगवान के नाम के बल पे पाप करना, ये सबसे बड़ा अपराध शास्त्र में बताया गया है। एक तो वो व्यक्ति होता है कि जो पाप करता है, जिसको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है और पाप करता रहता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्र पढ़ के भगवान की भक्ति करके पाप करता है, तो उसको तो और ज़्यादा परिणाम खराब मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे जो लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, मंदिर भी आते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, नाम कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाप कार्य भी करते हैं, तो फिर उनकी भक्ति को अग्नि के साथ तुलना नहीं कर सकते। वो अग्नि की तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा वर्णन है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि एक निष्ठावान भक्त अपनी अपरिपक्वता या पुराने दुर्गुणों के कारण कृष्ण को अपना जीवन लक्ष्य स्वीकार करने के बाद भी इंद्रियों द्वारा विचलित किया जा सकता है, किंतु यदि संयोगवश ऐसा भक्त च्युत होता है तो भगवान उसके कर्म फलों को भस्म कर देते हैं। जिस तरह धधकती अग्नि लकड़ी के छोटे से टुकड़े को तुरंत जला देती है। भगवान कृष्ण यशस्वी है और जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे भगवत भक्ति के अद्वितीय लाभ प्राप्त होते हैं।
तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति करते करते हो सकता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें विचलित करें, हमारी इंद्रियां हमें पाप करने प्रेरित कर सकती है, लेकिन हमें उसको सहन करना है। वो जो इच्छा हमारे अंदर बनती है हमारे हृदय में पाप करने की भक्ति के साथ साथ, तो उस इच्छा को नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। अगर उसको नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी और इच्छा बढ़ेगी। तो काम वासना की जो तुलना है, इंद्रिय तृप्ति की जो तुलना है, वो खुजली के साथ की गई। जैसे किसी व्यक्ति को जब शरीर पे खुजली होती है तो वो खुजाता है, उसको और मजा आता है, और खुजाता है, और फिर खुजाते खुजाते खून निकलता है। उससे रोग ठीक नहीं होता है, खुजली और बढ़ती है और खून निकलता है शरीर से। उसी प्रकार से जो पाप करने की इच्छा, आपने सोचा एक बार शराब पीने से क्या होता है, पी लेते हैं, फिर कल से बंद कर देंगे, बस आज आखिरी दिन। वो ऐसे नहीं होता है। उसको नियंत्रण, आज भले एक दिन कह रहा है लेकिन उसको रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे तो कल फिर इच्छा होगी। तो ये खुजली के साथ तुलना की गई है। तो आप लोग अनुभव कीजिए, जब आपको खुजली होगी तो उसको खुजाइए, खुजाते खुजाते खून निकलने लगेगा आपके शरीर से और घाव और बढ़ जाएगा आपका। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें पूरी तरह से पापों से निवृत्त होना है, पाप कार्य से पूरी तरह से संपूर्ण रूप से निवृत्त होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो इंद्रिय तृप्ति या काम इच्छा जो है, या पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उसको नियंत्रण करना ही एकमात्र उपाय है। ये उपाय नहीं है कि आज इच्छा हुई तो आज कर लेते हैं, कल से हम बंद कर देंगे, कल से मैं प्रण लूँगा। पाप कार्य इस प्रकार से बंद नहीं होता है। तो ये जो पाप कार्य हैं ये लोभ जैसा है। जब व्यक्ति जुआ खेलता है तो उसमें लोभ आता है ना, कि आज मुझे 10 रुपये मिले, हो सकता है अगले राउंड में मुझे 20 मिले, एक राउंड और हो सकता है 40 मिल जाए, एक राउंड और लगा लेते हैं 80 भी मिल सकते हैं। तो ये लोभ है। उसी प्रकार से जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो लोभ होता है। हो सकता है कल मज़ा आए, आज दारू पीने में उतना मज़ा नहीं आया, कल हो सकता है कल आए, कल ज़्यादा आए। तो ऐसे लत लग जाती है पाप करने की। तो शास्त्र में 3 प्रकार के शब्दों का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत में। कितने प्रकार का? 3। एक होता है मत्त यानी कि पागल, इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से पागल है, मत्त। फिर दूसरा है उन्मत्त, थोड़ा पागल। और तीसरा जो वर्णन है वो है प्रमत्त, पूर्ण रूप से पागल, हमेशा इंद्रिय पीछे पाप के पीछे भागता रहता है। तो ऐसे लोगों को भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। तो आप सभी यहाँ पे जो बैठे हैं, आपके अंदर वो अग्नि है, जैसे यहाँ पे बोला ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, वो ज्ञान की अग्नि है, तभी आप यहाँ पे बैठ पाए, नहीं तो नहीं बैठ सकते आप। हर किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं है यहाँ पे बैठना, हर कोई नहीं बैठ सकता। तो वो अग्नि को अब आपके ऊपर है कि उस अग्नि को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। तो कैसे बढ़ाना है? 16 माला जप कीजिए गंभीरतापूर्वक। जो धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं, धोती कुर्ता धारण कीजिए, तिलक लगाइए, शिखा रखिए और कंठी माला धारण कीजिए, प्याज लहसुन मत खाइए। तो ये सारे जो नियम हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं? भगवान के धाम, भगवत धाम वापिस ले जाते हैं। और फिर हमारे जो पाप कार्य हैं या जो प्रवृत्ति है उसको संपूर्ण तरीके से नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे बताया है कि अगर मान लीजिए कुछ कारणवश भक्ति करने के वजह से, भक्ति करते करते अगर हमारा पतन हो रहा है, तो उस व्यक्ति को पतित नहीं मानना चाहिए, उसको भगवान का भक्त ही समझना चाहिए। तो जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अपि चेत्सु दुराचारो, कि कोई व्यक्ति मान लीजिए दुराचारी है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो अगर उसने मेरा भजन किया है, साधुरेव समंतव्य, मेरा मत है कि उसको साधु जानो, ऐसा भगवान गीता में कह रहे हैं। तो क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं और कई बार हमारी इंद्रियों की वजह से बुद्धि हमें गलत दिशा में ले जाती है और हम जो हैं इंद्रियों के वश में आते हैं और पाप कार्य करने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, कोई रोक नहीं रहता है, और हम और अधिक
पाप कार्य करते रहते हैं। तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और बाहर लोग पाप कार्य कर रहे हैं, उनको तो परिणाम मिलेगा ही, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं और फिर भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनको उसका परिणाम 10 गुना ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो व्यक्ति जान के, शास्त्र समझ के भी नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए अगर हमें समझ है, हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो फिर प्रयास करना चाहिए कि उसको यथारूप अपने जीवन में पालन करने का हम प्रयास करें। तब फिर ये होगा कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। तो ये जो है भक्ति की महिमा है, लेकिन भक्ति की महिमा के साथ साथ हमें अपने आप के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कार्य करने में, कि ऐसा कोई कार्य न हो कि जिससे पाप कार्य हो जाए गलती से। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर समाप्त करेंगे हम लोग। श्रीमद् भागवत से एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत भक्ति में संलग्न रहता है, वह शुद्ध न बन चुका हो? ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है, वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कलमों से अवश्यमेव मुक्त हो चुका होता है। इसीलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो ये माता देहूति भगवान कपिल जी से कह रही है कि कोई व्यक्ति अगर आपकी जो 9 विधि शरणागति है, 9 शरणागति क्या है? तो अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 विधि बताई गई है भगवान को प्राप्त करने की। तो माता देहूति कह रही है कि कोई व्यक्ति अगर ये 9 विधि को अपनाता है, किसी भी एक विधि को, तो फिर ये संभव है कि वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ये भक्ति की क्षमता है, ऐसा वो कह रही है। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतया यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो वर्णन किया भक्ति का, कि भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, कि कैसे कृष्ण भक्ति करने से, ज्ञान लेने से सारे कर्म नष्ट होते हैं। हम एक और उदाहरण शास्त्र से लेते हैं, तो उसका उदाहरण है अजामिल। जैसे मैंने वर्णन किया कि ज्ञान, यज्ञ, तप से पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है संपूर्ण रूप से। तो अजामिल जो था वो बचपन से ऐसे सब कार्य करते थे, यज्ञ करना, तपस्या करना, सब चीज़ करते थे। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए, उन्होंने वेश्या को देखा, तो वो जो जड़ बनी थी पाप, वो प्रकट हो गई बाहर। अगर वो बचपन से कृष्ण भक्ति करते, भगवान की भक्ति में लगे रहते, तो संभव हो सकता था कि वो फिर से ऐसा कार्य नहीं करते। तो ये एक शास्त्र में एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति करने का कितना बड़ा फायदा है। तो इसीलिए कलयुग के अंदर विशेष रूप से सभी जीवों के लिए हरिनाम संकीर्तन, ये नाम संकीर्तन ज़्यादा विशेष बताया गया है, कि जिसके माध्यम से कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, तो इसीलिए हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र सबको देते हैं कि सब कर सकते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने ये हरि नाम संकीर्तन आरंभ किया, तो वहाँ पे जो
कर्मकांडीय ब्राह्मण थे, ऐसे जो स्मार्त ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि ये तो वेद मंत्र है और आप वेद मंत्र सबको दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हरे राम ऐसे शास्त्र में है और आपने उसको उल्टा कर दिया। तो शास्त्र में वर्णन है कि पुराण और उपनिषदों के अंदर 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक होता है भगवान के शक्ति मंत्र, जिसमें कि अलग अलग शक्तियाँ और अलग अलग तरीके से हम भगवान को आह्वान करते हैं, और एक होता है भगवान के संबोधन मंत्र, जिसमें कि भगवान का सीधा संबोधन होता है। जैसे ये महामंत्र जो हम करते हैं हरे कृष्ण, तो इसमें क्या है, हरे यानी कि राधा रानी का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, और राम तो ये भगवान का संबोधन है। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है, अगर आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ेंगे, पराशर स्मृति पढ़ेंगे, तो उसमें वर्णन है कि भगवान के जो संबोधन मंत्र है वो कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। तो जैसे मंत्र है कि ओम भूर्भुवस्वः, ये जो मंत्र हैं गायत्री मंत्र, तो ये सब लोग नहीं ले सकते, लेकिन अभी सामान्य लोग तो सब लोग लेते हैं, सब लोग स्पीकर पे चलाते रहते हैं, खुले में बजाते रहते हैं। लेकिन शास्त्र में वर्णन है कि इस प्रकार के जो मंत्र लोग खुले में जपते हैं उसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो संबोधन मंत्र हैं अगर वो साथ में मिलके सब लोग लेते हैं तो उसका प्रभाव वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करके उन्होंने हरे राम को जगह हरे कृष्ण कर दिया, क्योंकि एक को समझाते, 2 को समझाते, सबको थोड़ी ना समझाते, तो उन्होंने हरे कृष्ण कर दिया। लेकिन ये जो वर्णन है पद्म पुराण में दिया है कि भगवान का संबोधन मंत्र यदि हम पदक्रम चेंज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, तो उसका फल वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कोई सुधार नहीं होता है। आप हरे राम बोलिए या हरे कृष्ण बोलिए, लेकिन जो फल मिलना है वो दोनों से ही मिलेगा। ये संबोधन मंत्र का फायदा है। इसीलिए कलयुग में ये लोग जो हैं सब अभागे हैं, बुद्धिमंद हैं, हम ये सब मंत्र पाठ वेद पाठ नहीं कर सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र का पद बदल के, ताकि जो ब्राह्मण है उनको भी संतुष्टि हो जाए और हमारा भी जो फायदा हो जाए, इसीलिए इसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से कर दिया। और हम देखते हैं कि परिणाम तो मिल ही रहा है। इसलिए तो इतने सारे चाइना में, रशिया में, जापान में जो पूरे मांसाहारी लोग हैं वो नाम जप करके, अगर ऐसा होता कि परिणाम नहीं मिलता तो फिर क्यों इतने भक्त बन रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते, तर्क करते हैं कि ये तो आपने वेद मंत्र को बदल दिया तो इसका परिणाम नहीं है। तो उनको कह सकते परिणाम देखिए, आप भक्त नहीं बन पाए लेकिन विदेश में लोग भक्त बन गए, इससे बड़ा परिणाम और क्या हो सकता है। अगर ऐसा होता कि परिणाम नहीं मिलता तो फिर वो भक्त क्यों बन रहे हैं भगवान का नाम लेके। तो संबोधन मंत्र जो है जिसमें कि सीधा सीधा भगवान का नाम होता है, उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर जो मैंने अभी ये गायत्री मंत्र बताया उसको अगर आप उल्टा पुल्टा कर देंगे तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शक्ति मंत्र है, संबोधन मंत्र नहीं है। तो इसीलिए कलयुग में भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण की विशेष रूप से भक्ति का ज़्यादा महिमा है, ज़्यादा वर्णन है। तो इसीलिए सब लोग से निवेदन है कि अधिक से अधिक हरे कृष्ण माला जप कीजिए, भगवद गीता पढ़िए और अपने ज्ञान की अग्नि को और बढ़ाइए, अधिक से अधिक ईंधन डालिए, उसमें पेट्रोल डालिए, अर्थात भक्तों का संग कीजिए। यहाँ पे नियमित रूप से आइए, माला जाप कीजिए, सेवा में भाग लीजिए उत्साह से, और धीरे धीरे इस प्रकार से हम गंभीर होंगे तो भगवान की शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होगी। एक समय ऐसा आएगा। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? जनसंख्या तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, हम तो खाली पृथ्वी के ऊपर देख पा रहे हैं या इस जगत में देख पा रहे हैं, लेकिन इसके आसपास जो जनसंख्या है उनका कैलकुलेशन कौन करेंगे। हम तो खाली ये जो इतने दायरे में, हमारे दायरे में जो है, लेकिन पेड़ पौधे जीव जंतु वो भी तो भगवान के ही अंश है, उनको क्यों छोड़ देते हैं हम? उनकी गिनती की क्या आपने? वो भी जनसंख्या में ही आते हैं।
तो इसीलिए फिर भेदभाव होता है कि ये जानवर है, इसको खाने के लिए मैं मार सकता हूँ क्योंकि ये भगवान का अंश नहीं है। हाँ, मनुष्य है, अभी तो मनुष्य भी एक दूसरे को मार देते हैं, वो अलग बात है। तो मनुष्य नहीं लड़ना है, लेकिन जो जानवर है उनको मार देना है क्योंकि ये हमारे जैसे नहीं है, इनके अंदर बुद्धि नहीं है, चेतना है, इसको मार दो। लेकिन सभी जीवात्मा जो जनसंख्या करते हैं, क्या उन्होंने पशु पक्षी को जोड़ा है? उसमें नहीं जोड़ा है, इसलिए फिर भेदभाव करते हैं हम लोग। तो सभी भगवान के अंश हैं। भगवान कह रहे हैं ममे मांसु जीव लोके, सभी अंश हैं मेरे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में गए तो वहाँ पे उन्होंने शेर, बाघ, चीते सबको हरि नाम संकीर्तन करवाया और सब लोग नाच रहे हैं। बाघ, शेर मिलके, बकरी, सब लोग साथ में मिलके कीर्तन कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति थी। ऐसा हम लोग अभी नहीं कर सकते, हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है। तो भक्ति की महिमा है, भक्ति करने से सारी चीज़ संपन्न हो जाती है, हर प्रकार की चीज़। तो आज का ये जो विशेष श्लोक था, ये भक्ति की श्रेष्ठता, भक्ति की महिमा बताने के लिए था। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कि हमारे कर्म को भस्मसात करती है भक्ति। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।